नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की परीक्षा तिथि के बारे में बात करेंगे। दिसंबर में आपकी किस तिथि को ये परीक्षा होने की पॉसिबिलिटी है, आपके पास अभी कितना समय शेष बचा है, आप अपनी परीक्षा के लिए जो तैयारी है वो अभी से और तेज़ी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग योजनाबद्ध तरीके से बात करेंगे आपको किस टॉपिक में कितनी तैयारी करके लेके चलनी है, जिससे कि फाइनल में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। बोले तो जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, और इसके अलावा आपकी स्पेशली ग्रुप सी की बात कर रहे हैं हम, जिसमें आपकी 25-25 नंबर की हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होती है। टोटल आपको पता है 150 की जो कट ऑफ रहेगी। ठीक है, 150 में से आपको मैं बता रहा हूँ, देखो ये यदि ओवरऑल बात करें फ्रेंड्स, जो आपके सब्जेक्ट हैं आपको पता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके जीएस में 25-25 प्रश्न आते हैं आपके 25-25 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में होती नहीं है। शायद यही वजह है कि आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहे ग्रुप सी डी की होगी या फिर आपका आर ओ का होगी, कट ऑफ आपकी ऑब्वियसली ज़्यादा ही आपको देखने को मिलती है। और विगत वर्षों की अपेक्षा आपको इस वर्ष कट ऑफ ज़्यादा ही मिलेगी देखने को। ठीक है, बात करें देखो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, देखो अभी क्या परीक्षा होने से पहले ना किसी भी परीक्षा के बारे में कट ऑफ के बारे में प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अभी से क्या है 100 में से कम मैं आपको बता रहा हूँ 100 में से आपको 85 प्लस नहीं तो 80 प्लस तो नंबर लेके ही चलने हैं जनरल कैटेगरी में। इससे कम पे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत से हमारे साथी हैं, उनके द्वारा व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से बोला गया था कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी के बारे में बताइए, परीक्षा कब हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये पहला वीडियो में लेके आया हूँ ग्रुप सी और डी के संबंध में। मैं डेली वीडियो नहीं लेके आता हूँ, जब कोई उनकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तभी मैं आपको जानकारी साझा करता हूँ। इसमें देखो मैं को आपको बताऊँ, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो भी अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, स्पेशली ग्रुप सी वाले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट वाले, इसमें आपको क्या है हर एक टॉपिक में सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। इधर से उधर इरेलेवेंट कुछ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलता है। विगत वर्षों का पैटर्न देखें तो एनटीए का ऐसा पैटर्न रहा है कि आपके नोटिफिकेशन के मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 1.5 महीने के बाद आपकी जो परीक्षा तिथियाँ अनाउंस हो जाती हैं, मतलब 1.5 महीने के बाद आपकी जो परीक्षा है वो हो जाती है। ठीक है, इस वर्ष फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस वर्ष अभी आपको पता है कुछ समय पहले क्या था, परीक्षा तिथियों के संबंध में नोटिस अपलोड किया गया था एनटीए की तरफ से वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, बट क्या है वो रिमूव कर दिया गया था कुछ क्षण में ही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शायद उनकी मैनेजमेंट नहीं बन पा रही थी योजना परीक्षा कंडक्ट कराने की। ठीक है, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यदि दिसंबर में परीक्षा होगी लास्ट में, ठीक है, आप अभी से क्या है दिसंबर माह लास्ट मान के आप परीक्षा की जो तैयारी है, दिसंबर जो है वो लास्ट मान के आप अपनी जो परीक्षा है उसको गति दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, होने को देखो डिले हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, बट आप क्या है अपनी तरफ से पैटर्न जो फॉलो कीजिएगा एनटीए का, दिसंबर लास्ट मान के आप अपनी तैयारी कीजिएगा। आपके पास कितना समय ज़्यादा मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आप मानिए दिसंबर में यदि परीक्षा नहीं होती है, ठीक है, फिर आप मानिएगा कि ये परीक्षा मैं आपसे कहूँ 2025 में मार्च के बाद जा सकती है, तो इसमें कोई भी दोहरावा नहीं है। आपको पता है एनटीए ही यूजीसी नेट की परीक्षा कराएगा जनवरी में, तो इसके बाद आपको पता है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, अराउंड आप मान के चलिएगा 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। इस बारी महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, उसकी वजह से परीक्षा कंडक्ट कराने में कोई न कोई प्रॉब्लम आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ये परिस्थितियों से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखो मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर में परीक्षा की आप तैयारी, मैं आपको बता चुका हूँ दिसंबर लास्ट मान के आप अपनी जो तैयारी है वो अपने एकदम एडवांस में रखिएगा। परीक्षा कभी भी हो, यदि आपकी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको क्या है, जैसे कि ये मैथ है, मैथ हो गया, हिंदी का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैथ हो गया और हिंदी होगी। ठीक है, यही जो दो सब्जेक्ट हैं जिनमें आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। मैथ में तो आप चाहें तो 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी अभ्यर्थियों के ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, मान के चलिएगा कम से कम नहीं तो 22 नंबर प्लस सबके ही आएंगे। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बात है, इसमें आप मतलब ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, हिंदी में सबके नंबर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, आपको क्या है मतलब जैसे मैथ में भी कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपके किस किस सब्जेक्ट से कितने मतलब कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपके मैथ में एलसीएम से लासा मासा से 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, लासा मासा से, और ये बाकी सारे आप इसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। नीचे जो दे रखे हैं फिर से लाभ हानि औसत कार्य समय सरलीकरण साधार ब्याज और ये अनुपात साझेदारी प्रतिशत, इन सब से आपका कितना एक एक प्रश्न आता है। ठीक है, एक एक प्रश्न आता है। इसके अलावा यदि बात करें इंग्लिश में सिलेबस में फ्रेंड्स क्या है, देखो इंग्लिश में क्या है, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 2 टॉपिक ऐसे हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स।
आप चाहें तो 500 सिनोनिम्स सेंटोनिम्स तैयारी कर लें, ठीक है, फिर भी आपका एक नंबर है। हो सकता है आपने 500 पढ़ लें, धोखे से कि वो आपका एक है वो नहीं फंसा तो आपकी सारी मेहनत चली जाएगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है सिनोनिम एंटोनिम्स की जो लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं उनका धोखे से फंस जाता है यदि ईजी सा पूछ लिया गया। इसी प्रकार से आपका वन वर्ड है, ठीक है। ईडियम्स में आप तैयारी कर सकते हैं, 400-500 ईडियम्स रट लें, उनमें से ही आपका फंस जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, जो पिछली जो आपकी आप मान के चलिएगा एनटीए ने पूछे गए, क्योंकि एनटीए के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक बारी रिपीट होते हैं, ठीक है। कुछ 50% रिपीट होते हैं, 50% आपके नए जो प्रश्न हैं वो ऐड होते हैं। इसके अलावा आपका जो महत्वपूर्ण है पैसेज, 2 पैसेज हो गए आपके 5-5 प्रश्न के। इसमें आपको पैसेज की अच्छे से तैयारी करके जानी है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स 6 नंबर का 6 प्रश्न होंगे, और आपका स्पेलिंग एरर वाला ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है। जी के जीएस का सिलेबस साथियों ये वाइड है, ठीक है। इसमें आप चाहें तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे दें, फिर भी आप मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 20-21 नंबर ला सकते हैं। इससे ज़्यादा नंबर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। उसमें भी आपकी हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में मैं आपको बताऊँ क्या देखे जाना है आपको। हिस्ट्री में आपके 2 प्रश्न आते हैं, 2 क्वेश्चन आगे कौन से, आधुनिक भारत के इतिहास से, ठीक है। आप उसमें से आप ये मान के चलिएगा। अब प्राचीन भारत के इतिहास से 1 प्रश्न आएगा यदि ऐसा हुआ तो, नहीं तो आपका 1 प्रश्न प्राचीन भारत से, 1 प्रश्न आपके यदि चाहें तो मध्यकालीन भारत से आ सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, देखो क्या करना है, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है, बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ना है, ठीक है, इनके सारे तीर्थंकर, और ये बौद्ध संगीति वगैरह पढ़ लेनी है, कौन सी संगीति किसके काल के समय में हुई थी, ठीक है। ये सारी यहाँ से प्रश्न फंस जाते हैं। भूगोल में आपको पता 2 प्रश्न आएंगे आपके, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, सारा सिलेबस देखे जाना है। संविधान में आपके 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपका 368 आर्टिकल जो है संविधान संशोधन के बारे में, वहाँ से एक पूछ सकते हैं किसी प्रकार से, ठीक है। और आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डीपली पढ़ के नहीं जाना है, ठीक है। आपको यही जाना है, ये एक प्रश्न आ सकता है कि कौन सा जो आर्टिकल है किस देश के संविधान से लिया गया है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, वो आपके आयरलैंड से लिए गए, उसी प्रकार से ये पूछ सकता है, वो आप सारे रट के जाएं। इकोनॉमी आपके 3 प्रश्न हो सकते हैं, भौतिक और रसायन विज्ञान, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे आपको एक एक प्रश्न आएगा, ठीक है। इससे बढ़िया आप जीव विज्ञान की तैयारी करें, आपके 3 प्रश्न आएंगे। भौतिक रसायन हो सकता है यदि आप तैयारी ना करें तब भी आपके 2 प्रश्न फंस सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपके पास समय कम है। स्टैटिक जीके में आपके 2 नंबर हैं, करंट अफेयर में आपके 2 नंबर है, कंप्यूटर का 1 नंबर है, ठीक है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म देख के जाएँ, ठीक है, और आपकी जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पीढ़ी ये सारे देख के जाएं। इनपुट आउटपुट डिवाइस देख के जाएं। इन्वायरमेंट में आपके 4 प्रश्न है, ठीक है। इन्वायरमेंट आपका 4 प्रश्न है, इसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें भी आपकी इन्वायरमेंट में जैसे कि कौन सा प्रोटोकॉल है, क्योटो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारा इन पर ज़्यादा ध्यान दे के जाना है, ठीक है। और हिंदी का सिलेबस मैं आपको साथियों इसलिए नहीं बताना क्योंकि हिंदी में देखो आप लोग अवेयर होंगे, ठीक है। हिंदी का ईजी है, हिंदी की एक बुक आती है, चाहे वो आप अरिहंत की ले लें या फिर एक ले लें, एक वाइट कलर की आती है आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है। एक लगभग होगी आप मान के चलिएगा 100-150 रुपये की मैक्सिमम, आदित्य पब्लिकेशन की। यदि आप उसको लेते हैं तो आपका हिंदी का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है उसी किताब से, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी कि आप अपनी जो परीक्षा है फ्रेंड्स क्या है, दिसंबर लास्ट मान के अपनी जो तैयारी करके रखें। यदि डिले हो जाती है परीक्षा किसी कारणवश तो वो अलग बात है, फिलहाल आप दिसंबर लास्ट मान के अपनी जो तैयारी है वो करके चलें, ठीक है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण हो सकती है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।